गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को लोहड़ी प्लस मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। राइट। साथ में अभी मैं फिरोजपुर कोर्ट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, गुरदासपुर का भी, कपूरथला का भी। साथ में जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, नारनौल एग्ज़ाम की भी डेट बहुत जल्द आने वाली है। साथ में हिसार की लास्ट डेट 20 है। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने भी हिसार कोर्ट का फॉर्म फिल करना है तो प्लीज़ आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है हिसार, वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की। राइट। फिरोजपुर कोर्ट के जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, आज मैं आप सबके लिए पेपर से पहले पेपर, देखिए, आप सभी बच्चों को पता होगा, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ, डेफिनेटली एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है और वो भी मेरी वीडियो देखता है, वैसे ही वो पेपर में छाप देता है। राइट। इससे पहले अभी अमृतसर कोर्ट में हुआ पंजाब में लेटेस्ट, एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले, अराउंड मतलब सिर्फ 12 या 14 घंटे पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो यूट्यूब पे डाली थी। एज इट इज़ बिल्कुल सेम उसने वही क्वेश्चन डाल दिए। लेटर जो मैंने करवाया था उसने बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होके बिल्कुल सेम वही उसने डाल दिया। क्वेश्चन भी बहुत सारे उसने वही डाले। जो 25 क्वेश्चन जो अमृतसर कोर्ट में आए थे, आउट ऑफ 25, 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन मेरे कंटेंट में से थे। एक या दो क्वेश्चन सिर्फ बाहर से आए थे। राइट। तो साथ में देखिए, मैं स्पेसिफिक कोर्ट की तैयारी ही करवाता हूँ आपको अभी। ठीक है। हरियाणा पंजाब कोर्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट मेरे ही चैनल का है। ठीक है। इससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। डेफिनेटली आप ये वीडियो देखिए, आपको अपने में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। साथ में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अब मैं पूरा एक पेपर लेके आऊँ आपके लिए, इंग्लिश प्लस जीएस का कंप्लीट। ठीक है। क्या पता एग्जामिनर ये वीडियो देख रहा हो, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर ही डाल दे, तो आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी देखिए क्या हुआ, बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर अमृतसर कोर्ट में जो आपने पहले वीडियो डाली थी ना, हमने देखी ही नहीं। तो उन्होंने बाद में देखी, तो उन्हें तो पता लगा कि यार सर ने जो करवाया एग्जैक्टली वही आया है। तो देखिए, हर एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया है तो प्लीज़ सभी वीडियो देखिए। वन मोर थिंग, जो भी बच्चे यूट्यूब पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। साथ में प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बाद में आपको पता चलता नहीं है कि वीडियो अपलोड हो गई या नहीं हुई है। ठीक है। वन मोर थिंग, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपके लिए इतना यूज़फुल कंटेंट बना रहा हूँ। आज देखिए करनाल कोर्ट का रिजल्ट आया है। ठीक है, सॉरी कल आया था। तो मेरे बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है, शुभांजलि, सुमित, निशिता, मतलब एक्स वाई जेड, कितने कितने बच्चों का नाम लूँ मैं। ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ अपने जो फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप में है, तो प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई मॉक टेस्ट फॉर्मेट में नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन फुली सोल्व रहेगा। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो वीडियो को पॉज करके 3 से 4 बार याद करने की कोशिश करना। ठीक है। डेफिनेटली देखिए, मैं अपना पूरी जी जान से मेहनत से मैंने कंटेंट तैयार किया है। 100% एग्जाम जैसा ही मैंने बिल्कुल लेवल रखा है। देखिए, अगर मैं एग्जाम से ऊपर नीचे लेवल रखूंगा, सपोज कीजिए काफ़ी हार्ड बना देता हूँ या काफ़ी लो बना देता हूँ, तो एग्जामिनर मेरा वीडियो क्यों देखेगा? वो तो वहाँ से क्वेश्चन क्यों उठाएगा? अगर उसको मेरा लेवल अच्छा लग रहा है, जब भी वो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम डाल रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे, लेवल भी अच्छा रहेगा। ना मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, ना बिल्कुल मैंने हाई रखा है, मॉडरेट लेवल रखा है। ठीक है। ऐसे लेटर सब कुछ रहेंगे इसके अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टर्म सत्याग्रह वाज फर्स्ट यूज्ड बाय महात्मा गांधी इन विच मूवमेंट? आपको हर एक क्वेश्चन में समझाता भी चलूंगा। ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिक है, जिसकी वजह से बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं पूरे हरियाणा पंजाब में। अगर किसी भी कोर्ट के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, उसने डेफिनेटली मेरी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है। द टर्म सत्याग्रह वाज फर्स्ट यूज्ड बाय महात्मा गांधी इन विच मूवमेंट? कौन सी मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम यूज किया था सत्याग्रह वर्ड? चंपारण मूवमेंट में। ठीक है। चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था आपको बताना, ईयर बता देना बस, और कुछ नहीं पूछना मुझे। ठीक है। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। RRMR तो कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म में की फॉर्म में, तो बता देना राजा राम मोहन राय। ठीक है। कभी कभी 4 ऑप्शन आते हैं, वो पूरा नेम नहीं लेता, वो RRMR लिख देगा, तो समझ लेना कि वो राजा राम मोहन राय ही है। राइट। थर्ड क्वेश्चन, विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम? कौन से मुगल रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम? दैट इज अकबर।
क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट, कौन से ईयर में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी? 1764, 1764। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द बुक हिंद स्वराज, किसने हिंद स्वराज को बुक लिखा था? दैट्स महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6, अभी देखिए क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, हिंद स्वराज के अंदर क्वेश्चन आ गया महात्मा गांधी ना कि इनका नेम निक नेम आ गया, राइट। जैसे लिखे तो महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन इनका रियल नेम ना बता के क्वेश्चन ने 4 ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर दे दिया, एपीजे अब्दुल कलाम दे दिया और विवेकानंद दे दिया, और एक इन्होंने महात्मा गांधी की जगह इनका निक नेम बता दिया। आपको निक नेम भी बताना है क्या है महात्मा गांधी का निक नेम। विच डायनेस्टी बिल्ड द खुजराहो टेम्पल्स, कौन सी डायनेस्टी ने बिल्ड किए थे खुजराहो टेम्पल्स को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंडेला डायनेस्टी ने। क्वेश्चन नंबर 7, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हुम, अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, पहली वुमेन रूलर कौन सी थी दिल्ली सल्तनत की? दैट इज रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ FR बोर्ड, फंडामेंटल राइट्स बोर्ड, हमने कौन सी कंट्री से फंडामेंटल राइट्स बोर्ड किए थे? दैट इज USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट आर्टिकल नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 11, what is the minimum age required to become vice president of India? That is 35 years. Question number 12, who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? That is vice president of India. Question number 13, which schedule of the Indian constitution contain the anti-deflection law? That is 10th schedule. कौन से शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ दर्शाता है? दैट इज 10th शेड्यूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th, 11th, 12th। देखिए अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 10th, 11th, 12th इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। साथ में एक और क्वेश्चन है, कौन से शेड्यूल के अंदर हमारी 4 लैंग्वेज इंक्लूड की गई हैं? आपको वो शेड्यूल बताना है, शेड्यूल का नेम बताना है, राइट। आई रिपीट अगेन, जैसे हमारे शेड्यूल हैं तो टोटल नंबर शेड्यूल आपको बताना है सबसे पहले कितने शेड्यूल हैं, ठीक है। 10 या 12, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी कोर्ट भी ट्रिक कर देता है इसमें, या हमारा शेड्यूल 10 या 12 है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है बहुत बार कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 10 और 12, तो आपको बताना है, ठीक है। साथ में कौन से हमारे शेड्यूल के अंदर 4 लैंग्वेज इंक्लूड की गई हैं, लैंग्वेज का नेम बताना और कौन से शेड्यूल में, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर बताने हैं, राइट। ये पहले क्वेश्चन पहले आए हुए हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंट द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, which institute is known as guardian of constitution? That's called Supreme Court, SC. The idea of concurrent list in the Indian constitution was borrowed from which country? जो concurrent list का आइडिया है हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, उधार लिया है? दैट्स कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया से। विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार? कौन सी रिवर को हम सोर ऑफ बिहार भी बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड कोसी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्री से पास होता है, ठीक है। हाउ मेनी, सॉरी, कितनी स्टेट से पास होता है हर इंडिया के अंदर? दैट इज 8। बहुत बार कॉमन क्वेश्चन करवा दिया मैंने, आप सभी को आ जाना चाहिए अब तो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? दैट वुलर लेक। 20, विच टाइप ऑफ सोइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन? दैट्स ब्लैक सोइल। 21, विच प्लेटो इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया? कौन से प्लेटो को हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेटू। 22, इन विच स्टेट आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड? दैट इज गुजरात। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? दैट इज गुजरात। विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? हाइएस्ट पीक बतानी वेस्टर्न घाट की, द अनमुंडी। 25, नेशनल एल्बम ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच मोन्यूमेंट? जो हमारे नेशनल एल्बम में जो सिंबल है तो हमने कौन से मोन्यूमेंट से अडॉप्ट किया है? दैट इज लोन कैपिटल ऑफ अशोका से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आपको ये बताना है जो हमारे तिरंगे के अंदर स्पोक्स हैं, ठीक है, जो गोल चक्कर होता है उसके अंदर स्पोक्स, ठीक है, वो कितने हैं? आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। इस बार 26 जनवरी में हमारे चीफ गेस्ट कौन होंगे? परेड में चीफ गेस्ट कौन होंगे? आपको इसका भी आंसर बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हेडक्वार्टर ऑफ इसरो कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में। 27, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी?
इंडियन आर्मी की मोटो क्या है, मतलब उनका उद्देश्य क्या है, एक जो टाइटल होता है क्या है, किस पे वो वर्क कर रहे होते हैं। सर्विस बिफोर सेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा यूनिक है ना। 28, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, कौन है हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर, दैट इज विक्रम साराभाई। 29, विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ कोर्ट, ठीक है, बेंगलुरु। 30, वट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, दैट इज आर्यभट्ट, कौन से ईयर में लॉन्च की थी, 1975, याद रखना, पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट कौन से ईयर में लॉन्च की थी, 1975। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, दैट सिस्मोग्राफ। द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ईयर, दैट साका ईरा। 33, वट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स कॉल्ड एम्पेयर। 34, which vitamin is known as anti-sterling vitamin, that vitamin E. What is the process by which plant lose water, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स वाटर को लूज करते हैं, मतलब उस प्रोसेस का नेम बताना आपको, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। साथ में 36, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, हम सेल्स को कहते हैं, ठीक है। एक मुझे क्वेश्चन ये बता देना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कोर्ट के अंदर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन मतलब देखिए बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार ही आया है पिछले 4 से 5 साल में, तो अभी मुझे सेल जैसे क्वेश्चन आया तो मुझे याद आ गया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है ये बता देना, एक बार ही आया है, सिंपल उसने ये पूछा था कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ई प्रोटिक में क्या होता है, ई प्रोटिक में, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं, जो उनकी डिविजन्स होती हैं, उसके बारे में पूछा गया था, तो उस बारे में डिफरेंस बता देना क्या एग्जैक्टली होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखने में इतने मस्त हो जाते हैं, वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है, ठीक है। मैं जो बच्चे देखिए अभी पेड कोर्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते या फिर फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनके पास भी वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेचर कि भाई मैंने जैसे कि बच्चों को पढ़ाना ही है, जो पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं बस उनको ही पढ़ाना है, नहीं, ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास जो मतलब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप सबके लिए भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी इनके फादर लेबर काम करते हैं, ठीक है, या फिर मजदूरी वगैरह करते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके पास भी पहुंच जाए, तो जिसके लिए मुझे आपकी नीड पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, बच्चों को एफर्ट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर थोड़ा सा आप भी एफर्ट कर देंगे, आपका कुछ भी नहीं जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। जिसको नीड होगी उसके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, राइट। ये मत सोचिए देखिए कि अगर मैंने उसको वीडियो शेयर कर दी कंपटीशन मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमपिता परमात्मा ऊपर है, वाहेगुरु है, कृष्ण जी हैं, सभी देख रहे हैं भगवान, ठीक है ना। दूसरों की जो भला के लिए कुछ भी एफर्ट करता है, डेफिनेटली आपकी ईश्वर वाहेगुरु हेल्प करेंगे, ठीक है। 39 सॉरी 38, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन व्हीकल हेडलाइट, जो व्हीकल की हेडलाइट होती है जो साइड में होता है मिरर, तो उसमें जो कौन सा मिरर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेव। साथ में जो हेडलाइट, यहाँ पर हेडलाइट के बारे में पूछा गया, ठीक है, जो वाइड करके दिखाता है हमें, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ पर अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी इसमें भी ये 1-2 बार क्वेश्चन है, लेकिन हरियाणा में क्वेश्चन है, पंजाब साइड एक वाला क्वेश्चन नहीं आया है। जो साइड मिरर होते हैं जैसे एक्टिवा पे या कार पे, ठीक है, जो मिरर होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ होता है, कन्वेक्स या कनकेव, आपको बताना है, ठीक है। हेडलाइट का तो मैंने आपको बता दिया कनकेव, जो साइड मिरर होते हैं आपको वो बताना है, कन्वेक्स या कनकेव आपको बताना है, ठीक है। मुझे पता है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप अभी जाके सर्च करेंगे तो आपको याद रहेगा, हमेशा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, राइट। 39, ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय विच कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एंटीजेंस। देखिए कौन सा ब्लड ग्रुप है, सपोज कीजिए A B O नेगेटिव, कैसे सर्च करते हैं, एंटीजेंस के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 41, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, दैट इज कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर। 42, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दैट इज गंगा। 43,
इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? दैट्स कॉल्ड 1942. 44th, which vitamin remain liquid at room temperature? That's called mercury. 45th, where is the headquarter of World Health Organization located? That's called Geneva. 46th, who was the first chief election commissioner of India? That's called Sukumar Sen. 47, which organ purifies blood in the human body? That's called kidney. 48th, on which date did the Indian constitution come into force? That's called 26 January 1950. 49 क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? लेमन के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? दैट्स कॉल्ड सिट्रिक एसिड. एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? दैट्स कॉल्ड वीनस. देखिए आज अमृतसर कोर्ट का सीपीटी एग्जाम है, ठीक है. बच्चों का रिजल्ट मतलब पेपर देख के बच्चे बाहर आने वाले हैं, तो मुझे डेफिनेटली बच्चे कॉल करेंगे, सर हमारा एग्ज़ाम ऐसा हुआ ये आया, ठीक है. तो मुझे उनका भी वेट है. तो डेफिनेटली देखिए आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है. एग्ज़ाम में देखिए अभी मुझे चांसेस हैं, जो इतने बच्चों ने कोर्स वगैरह परचेज़ किया था अमृतसर कोर्ट के लिए, मोस्टली बच्चे सिलेक्टेड हो गए हैं, थोड़े बहुत बच्चे नहीं हुए हैं, ठीक है. मोस्टली बच्चों का आज एग्ज़ाम भी है, तो होप सो उनका काफ़ी अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है. तो अभी आपका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है. तो प्रिपेयर रहना आप सब. अब हम इंग्लिश में मूव करते हैं. चूज़ द करेक्ट वन. देखिए इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आऊँ मैं, ठीक है. ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता हो, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीग्लोट. ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को हम रखते हैं, दैट्स कॉल्ड एवरी. इसमें जो नहीं आंसर आएगा, याद रखना आप सब. वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट, मतलब हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखना. अगर कुछ भी चीज़ होगी, गलतियाँ अच्छी नहीं हुई, उसमें भी अपनी पॉजिटिव साइड देखना कि हाँ इसमें भी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा. सपोज कीजिए आपका एग्ज़ाम अभी नहीं निकला, अमृतसर कोर्ट का या बठिंडा कोर्ट का, बरनाला जलंधर कोर्ट का, या किसी भी कोर्ट का, राइट, ठीक है. ये सोचना वाहिगुरु, ईश्वर, माता रानी, कृष्ण भगवान, खाटू श्याम जी, साईं बाबा, कि भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो आपको. आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है, ठीक है. पॉजिटिव साइड देखना है. आपको ये सोचना है हाँ मुझे एक्सपीरियंस मिला इस चीज़ का, आगे मैं और ज़्यादा रेडी रहूँगी. मुझे कहाँ गलती रहेगी, मतलब कोर्स मैंने सब कुछ पढ़ा था, कहाँ गलती रहेगी मेरी, तो उस चीज़ के बारे में सोचना है, राइट. ए हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रीड, ये तो मैंने इतनी बार करवा दिया है, मतलब अनगिनत बार. ऐसा जो हम पढ़ नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, ठीक है. ये तो बहुत बार करवा दिया, आप सभी को आता भी होगा. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस. अब देखिए कुछ मैं नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है. इसमें आपको एडजेक्टिव बताना क्या है. देखिए हर एक सेंटेंस का कैसे बनता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं, ठीक है. ये तो कंपलसरी है. एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकती है, ठीक है. अभी देखिए हर एक सेंटेंस को डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या होता है. अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट. अब देखिए शी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस. सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम किया जाता है, ठीक है. ब्यूटीफुल ड्रेस किसने पहनी, कौन पहनेगा? लड़की या लड़का ही पहनता है, राइट. तो शी क्या है? सब्जेक्ट जो काम को करता है, ठीक है. सबसे देखिए सब्जेक्ट मैंने क्या बोला आपको, तीन चीज तो होनी कंपलसरी ही है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. उसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. अगर आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा. सब्जेक्ट कौन होता है? जो करने वाला होता है, ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे वर्क किया जाता है. इतने प्यार से आसानी से आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना. जैसे मैं समझा रहा हूं हर एक चीज बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से, ठीक है. सब्जेक्ट क्या होता है? करने वाला, जो काम को करता है, ठीक है. जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है. आई क्या है? मैं हूं, मतलब मेरे ऊपर काम हो रहा है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम करा जाता है, जो चीज होती है. सपोज कि जिसमें ऑब्जेक्ट का मिलेगा ड्रेस. इस पे ड्रेस के बारे में बताया जा रहा है, ड्रेस पे वर्क हो रहा है. देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है. इसमें क्या है? स्कूल पे ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल. उस पे काम किया जा रहा है. एक करने वाला होता है और एक जिस पे काम किया जाता है. ये बस दो चीज होती है. करने वाला मतलब कोई इंसान, कोई थिंग्स, कुछ भी एक्स वाई जेड. और एक और कोई थिंग या चीज होगी जिस पे वर्क किया जा रहा है. वो कुछ भी हो सकती है, लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी, प्लांट्स, ट्रीज, एड्रेस, एस वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अब देखिए शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस. अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हो गया? करने वाला शी.
ऑब्जेक्ट ड्रेस होगी। अब इसमें काम किया जा रहा है, आपको ये भी बताना है। उसको वोर मतलब उसने पहनी, मतलब उस पे काम पहनने का हो रहा है कि उसने ड्रेस पहनी या ट्राई करी, कुछ भी एक्स वाई जेड। ठीक है, इस पे काम क्या हो रहा है, शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक बढ़िया एक अच्छी सी ड्रेस पहनी। ठीक है, इसके अंदर वर्ब क्या होगी, वोर, WOR, ये सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अब सपोज कीजिए एडजेक्टिव होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं एडजेक्टिव होता क्या है। जिस पे भी काम किया जा रहा है उसकी विशेषता बताना। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसमें क्या बता रहा है, शी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस के ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। देखिए, अब आपकी विशेषता थोड़ी बताएगा। ठीक है, तो आपकी तो विशेषता बता ही नहीं सकता कुछ भी, इसके बारे में ना कुछ बता रखा। जो कोई थिंग्स हैं या कुछ भी एक्स वाई जेड, उसकी विशेषता बताता है कि उसने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी। ठीक है, इसमें ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है। एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई नाउन प्रनाउन, मतलब कोई थिंग्स, कोई लिविंग बीइंग, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जाती है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यहां पर ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है कि उसने बढ़िया सी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है इसमें, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव क्या होगा, ब्यूटीफुल। इतने आसानी से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, हर एक चीज तोड़ तोड़ के। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, 2 एग्जांपल और लेके आया हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है, आपको एडजेक्टिव लिखना है। ही इज द डैश बॉय इन द क्लास। ये मतलब ही इज द सब डैश बॉय इन द क्लास, बॉय है क्लास के अंदर, उसकी विशेषता बतानी है। सबसे पहले ये देखना आपको, एडजेक्टिव पूछा गया है। एडजेक्टिव का मतलब जब जो जो भी थिंग्स, किसी भी चीज पे कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, जिस पे काम किया जा रहा है उसकी विशेषता बतानी है। ठीक है, अब यहां पर बताना है कि वो डैश बॉय है इन द क्लास के अंदर। टॉपर भी हो सकता है, टॉलेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें बॉय की विशेषता बता रखी है। राइट, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, किसी भी नाउन प्रनाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट, दिस इज द डैश प्रॉब्लम देन द प्रीवियस वन। अब देखिए, देन ही इज मोर बेटर देन मी, ठीक है, ही इज ग्रेटर देन मी, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है ना। जब कंपेरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं तो हम देन यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें दोनों में कंपैरिजन करना है। देख, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम देन द प्रीवियस वन। आपके पास कोई 2 प्रॉब्लम आई तो आपने बोला कि ये वाली प्रॉब्लम है ना जो अभी आई है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है पहले वाली से। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में देन दिखाई दे तो आपको ये समझना है कि कंपैरेटिव डिग्री हमने यूज़ करनी है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है कि दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम मोर या मच यूज़ करते हैं। राइट, 8th क्वेश्चन, ईच ऑफ द प्लेयर्स गिवन ए प्राइज, हर एक प्लेयर को प्राइज दिया गया। ठीक है, अब देखिए, ईच है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नीदर, कुछ भी अगर आ जाता है आपके सेंटेंस में, तो इसमें क्या होता है, आपको हर एक चीज सिंगल सिंगल बोल रहा है। ठीक है, ईच, एवरी, इधर, नीदर कुछ भी पूछता है तो आपको हर एक, यहां पर वर नहीं आ सकता, बहुत सारे बच्चे यहां पर वर लगा देते हैं। सिंपल फॉर्मेट में शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे जाए ईच, एवरी, इधर, नीदर, ठीक है, तो उसमें से आपको वो सिंगल पर्सन ही यूज करना है। ठीक है, वाज सिंगल है, वर्ब वर्ब सेकंड फॉर्म रहेगी। ठीक है, अभी आप देखिए, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमें सिंगल ही क्यों यूज करना है। अब देखिए, सपोज कीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपके 40 स्टूडेंट्स में कोई एक बच्चा चुनना है जिसको मैं प्राइज दूंगा। राइट, अब सपोज कीजिए मुझे कोई एक बच्चा ही चुनना है, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 40 बच्चों में से कोई भी एक बच्चा चुनूंगा भाई, जिसमें अच्छा है, दिखता है, वे ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग, हर एक चीज़ में क्वालिटीज़ अच्छी हैं उसकी, पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज कीजिए आपकी क्लास में हो ही एक बच्चा, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ उसको ही चुनना पड़ेगा। राइट, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, यहां पर वाज क्यों यूज किया गया वर्क की जगह। देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या हो गया, मतलब प्लूरल, बहुत सारे प्लेयर्स। ठीक है, अब इसमें स्पेशल फोकस किया गया है, ईच ऑफ द प्लेयर्स मतलब हर एक अलग अलग प्लेयर को बोला गया यहाँ पर। ठीक है, प्लेयर्स मतलब ये सपोज कीजिए आपकी पूरी क्लास है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, ईच ऑफ द प्लेयर,
हर एक सिंगल बच्चे को अटेंशन देके बोला गया है गिवन ए प्राइज। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहां पर सिंगल क्यों यूज किया। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। अब देखिए वर्ब एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब क्या होती है, देखिए एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कोई भी नाउन प्रनाउन आ जाए तो उसकी आपको विशेषता बतानी है। एडवर्ब क्या होती है, अगर कोई वर्ब, ठीक है, उसकी विशेषता बतानी है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, सपोज कीजिए आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है, अगर कहीं पे भी एल वाई दिखाई दे गया तो वो एडवर्ब होगी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। सपोज कीजिए कुछ भी एल वाई में दिखाई देता है कि ठीक है, तो आपको वो एडवर्ब होगी। अब आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं सेंटेंस, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। ही क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब। अब यहां पर स्पीक्स के बारे में विशेषता बता रहा है कि वो बोलता है ना, काफी सॉफ्टली बोलता है। ठीक है, ही की विशेषता नहीं बता रखा, लेकिन वर्ब जो बोलता है ना वो काफी सॉफ्ट बोलता है। ठीक है, ही स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, इसने जो बोलने का उसका तरीका उसके बारे में उसका विशेषता बता रखी है। अगर कब कोई वर्ब की विशेषता बताता है तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन, ही कंप्लीटेड द वर्क सक्सेसफुली। ठीक है, ये एडवर्ब, ये मतलब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो आप चूज वन कर लेना, बहुत ईजी रहते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। राइट, अब ये सभी वर्ब एडवर्ब हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से अभी ऑप्शन नहीं डाले इसमें, तो आप उसी के हिसाब से डाल देना। राइट, क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड। देखो कमेटी की आपको स्पेलिंग बतानी है, मोस्ट बहुत बार आई है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कमेटी की। वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत कम बार होने वाला। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। पहले आपको लग रहा था कि सपोज कीजिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा जिससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपको कुछ बड़े लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं वो। राइट, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में लगा यार बहुत गंदा हुआ मेरे साथ, मैंने इतनी तैयारी की फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपने बाद में सोचा, आप कहीं सेट हो गए, आपका और कोई एग्जाम निकल गया कि थैंक यू गॉड, थैंक यू वाई गुरु, आपने वो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं किया था, आज मैं बड़ी पोस्ट पे हूं उससे। राइट, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल सही जगह निशाना लगाना। टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को बयां कर देना। 20 क्वेश्चन, बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिन रात एक करके मेहनत करना। ठीक है, फिरोजपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, आप सबका एग्जाम पेंडिंग है, दिन रात करके मेहनत करो। मेरी सारी वीडियो देख लो, अगर नहीं आपके पास कोई भी कंटेंट है, पेड कोर्स का अगर आप पार्ट नहीं है, ठीक है, खाली मत बैठो बिल्कुल भी। पेड कोर्स के पढ़ने के बाद 100% श्योरिटी मेरी तरफ से होगी, हर बच्चा सिलेक्ट होता है, आप भी सिलेक्ट होगे। अगर नहीं होता, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो करो आप सब, खाली मत बैठिए प्लीज। ठीक है, 21, अटेम्प्ट एनी वन ऐसे, आपको कोई एक ऐसे अटेम्प्ट करना है जो 20 मार्क्स का रहेगा आपका, ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम के ऊपर, या फिर रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग नेशन, या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चीज को सुन के इग्नोर कर देंगे, अरे सर ने बोल दिया ना, अब कौन सर की बात मानेगा, छोड़ना, कौन लिखना बैठेगा इतनी ठंड के अंदर, कौन कॉपी पेन लेके बैठेगा और लिखेगा 20 मार्क्स का। जो बच्चा सरकारी नौकरी चाहता है, मेहनत करना जानता है, ठीक है, जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, वो तीनों पे लिख लेगा। एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लो, एग्ज़ाम वाले दिन मुझे याद करोगे, राहुल सर ने कुछ बोला था डेफिनेटली मुझे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करेंगे 100% श्योरिटी के साथ, पूरा मुझे पूरा पे भरोसा है, सुन के इग्नोर कर देंगे, यार कौन कॉपी पेन लेके बैठे इतनी सर्दी में, ठीक है ना, वीडियो देखी चल यार, राहुल सर तो वैसे बोल रहे हैं। भाई इतने साल हो गए हम पढ़ाते हुए मुझे, ऐसा कोई कोर्ट नहीं है हरियाणा पंजाब में जहां मेरा सिलेक्टेड बच्चा ना बैठा हो। ठीक है, हर रोज कॉल ना कोई कॉल आ रहा था, सर मैं आज मेरा पेपर इतना अच्छा गया, सर मैं यहाँ सिलेक्टेड हो गया, अभी PT+B का एग्जाम हुआ था जेल वार्डन का, बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, अभी पटवारी की भी मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप भी मेहनत कीजिए। राइट, और प्लीज लिखना ये सब 20 मार्क्स के हिसाब से, मुझे 2 से 3 पेज चाहिए आपके, अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं, रजिस्टर में लिख रहे हैं। राइट,
2 से 3 पेज में ही आपको कंप्लीट लिखना है तीनों पे। याद करो एग्ज़ाम वाले दिन राहुल सर, मेरा कोई बड़ा भाई छोटा भाई मिल गया था मुझे, यूट्यूब पे कोई बता रहा था, गाइड कर रहा था और मैंने उस दिन आपकी बात मान ली। ठीक है, तो प्लीज़ 22 राइट द प्रेसी ऑफ द फ्लोइंग पैराग्राफ अलोंग द टाइटल। ये 10 नंबर की प्रेसी है। प्रेसी आपको सबको पता होगा, आपको 1/3 में लिखना है, अलोंग द टाइटल भी देना है, समरी में लिखना है, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट आपको एक भी वर्ड नहीं करना। ठीक है, जिन बच्चों को भी नहीं पता प्रेसी के बारे में, आप मेरे चैनल पे गो थ्रू होना, वीडियो सेक्शन में जाना, मैंने प्रेसी करवाई है, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, होप्स आपको करके बड़ा मजा आया होगा चैनल। ठीक है, पूरा पेपर, और बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पेपर आता भी नहीं होगा। राइट, अभी पेड कोर्स पे काफ़ी डिस्काउंट मिला हुआ है, आज तक का सबसे कम प्राइस हो चुका है पेड कोर्स का प्लस कंप्लीट पैकेज का। ठीक है, इससे पहले इतना प्राइस कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। ठीक है, अभी लोहरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्राइस काफ़ी डिस्काउंटेड है, तो जिन बच्चों को भी परचेज करना है आप प्लीज़ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।